एक एग्जाम्पल लिया हमने बिल्कुल सिंपल, सिक्के की बात करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर, चित्त किसे कहते हैं? हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन। एक सिक्के को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? चित्त की। तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा टोटल इवेंट्स यानी सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S इजकल टू हेड एंड टेल। तो कुल घटनाएं आपकी हो गई 2। अब चित्त की बात करें तो यहाँ पर अनुकूल घटना कहलाएगा आपके चित्त। तो अनुकूल घटनाएं यानी फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स ए। सवाल को सॉल्व करते टाइम हम लिख देंगे फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ए इजकल टू अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटना है। अनुकूल घटना है 1 और कुल घटना है 2। तो इसका अर्थ है हमारे पास हेड के लिए जो प्रायिकता रहेगी वो हो जाएगी 1/2। और एग्जाम्पल लें हम। पासे को फेंकने पर तीन से अधिक अंक आने की प्रायिकता। पासे को फेंकने पर, तो यहाँ अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो S इजकल टू आपके बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कुल घटनाएं आपके कहलाएगी, काउंट कर लीजिए इसको। कुल घटनाएं हो गई आपके 6। अब अनुकूल घटना की बात करें तो अनुकूल घटना किसको कहेंगे? 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। तो 3 से अधिक जो नंबर आएगा, 3 से अधिक, तो 3 से अधिक क्या है? 3 से अधिक है यहाँ 4 5 और 6। तो अनुकूल घटनाएं हो गई आपके 3। वन टू थ्री। प्रायिकता की बात करें तो PA बराबर अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटना है 3 और कुल घटनाएं हैं 6, कैंसिल होकर के बन गया आपके 1/2। तो यहाँ भी प्रायिकता आपको कितनी मिल रही है? 1/2। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सिक्के की जिसके दोनों तरफ हेड है। अगर दोनों तरफ हेड है तो सैंपल स्पेस बन जाएगा आपके S इजकल टू H एंड H। कुल घटनाओं की बात करें और सपोज हमें हेड के लिए ही प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अनुकूल घटनाएं यहाँ पर हो गई आपके 2। अब हेड के लिए अगर प्रायिकता ज्ञात की जाए तो PH इजकल टू 2/2, तो कैंसिल होकर बन गया आपके 1। अब इस सिक्के को उछाला जैसे आपने, तो आप सिक्के के नीचे गिरने से पहले भी ये बता सकते हैं कि कन्फर्म है हेड ही आएगा। क्यों? क्योंकि सिक्के के दोनों ओर हेड है, तो सिक्के को उछालने के तुरंत बाद
जब वो ज़मीन पर गिरेगा उससे पहले भी आप कंफर्म बता सकते हैं कि हेड ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रायिकता कितनी है आपके एक, यानी निश्चित है हेड ही आएगा, डेफिनेट है। तो ऐसी घटनाएं जिनका होना कंफर्म है, जो निश्चित है, उनके लिए प्रायिकता का मान 1 रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता 1। निश्चित घटना के लिए जो प्रायिकता का मान है वो होता है आपके 1। अब इसी अगर सिक्के के लिए हम टेल के लिए प्रायिकता ज्ञात करें तो कुल घटनाएं तो 2 हैं, लेकिन टेल के अनुकूल अगर हम घटना की बात करें तो यहाँ एक भी टेल नहीं है। क्योंकि सिक्का ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो टेल के अनुकूल घटना का मान हो गया आपके 0। तो यहाँ अगर हम प्रायिकता ज्ञात करें किसके लिए, टेल के लिए, तो ये बन जाएगा 0/2 यानी 0। इस सिक्के को उछालने के तुरंत बाद और ज़मीन पर गिरने से पहले भी आप ये बता सकते हैं कि इसमें टेल नहीं आएगा। दैट मीन्स इम्पॉसिबल, कि टेल का आना यहाँ पर असंभव है, और इसके लिए प्रायिकता का मान कितना मिल रहा है, 0। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये हमारा निष्कर्ष हो सकता है कि असंभव जो घटना है उसके लिए प्रायिकता का मान क्या रहेगा, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। जो निश्चित है उसके लिए प्रायिकता है 1, और जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती, उसके लिए प्रायिकता है 0। इसका अर्थ है प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। यानी किसी भी घटना A के लिए अगर हम प्रायिकता की बात करें तो दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से ज़्यादा और 1 से कम रहेगा। ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। और दूसरी बात, किसी भी चीज़ के लिए 0 से ज़्यादा रहेगा, इसका अर्थ है कि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वह है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको? लीप वर्ष वो है जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है। सामान्यतः किसी भी वर्ष में अगर देखा जाए तो आपको याद है दिनों की संख्या 365 होती है, लेकिन लीप वर्ष वो है जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन आते हैं और वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, तो उस वर्ष कुल दिनों की संख्या होती है 366। दूसरा, आप सभी को ये भी ज्ञात है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 7 दिन के बाद ही जो भी दिन है वो वापस रिपीट होगा। यानी अगर 8 दिन अगर हमें दिए गए हैं तो 6 वार या दिन ऐसे होंगे जो एक एक बार आएंगे, और कम से कम एक दिन ऐसा रहेगा जो आपके रिपीट होगा। जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ेगी तो रिपीट होने वाले दिनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ आपको दिया गया है लीप वर्ष, यानी कुल जो दिन है हमारे पास में वो है हमारे पास में 366। अगर 2 सप्ताह की बात की जाए तो इसका मतलब है प्रत्येक दिन 2 बार आएगा। अगर 3 सप्ताह की बात की जाए तो प्रत्येक दिन 3 बार आएगा। अब हमारे पास है कुल 366। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे एक वर्ष में कितने सप्ताह हैं। तो यहाँ 366 को हमने डिवाइड कर दिया, ये आप रफ में कर सकते हैं इस तरीके से 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से 5 बार चला जाएगा भाग, इसका अर्थ है किसी भी वर्ष में, चाहे वो साधारण वर्ष हो, तो उसमें कम से कम 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे। तो 52 सप्ताह का अर्थ है 52 सप्ताह, और बचे क्या आपके पास में? बचे 2 दिन। यानी लीप वर्ष की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास रहेंगे 52 सप्ताह और 2 दिन। इसका अर्थ है प्रत्येक दिन 52 टाइम्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बचे हुए 2 दिन, कोई भी 2 दिन क्या होंगे, 53 बार मिलेंगे आपको, 53 टाइम्स मिलेंगे, क्योंकि जो 2 दिन रिपीट हो गए वो वापस आएंगे। तो यहाँ पर हम सोमवार की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस की बात करें तो हमारे पास में क्या बन सकता है? संडे, मंडे। बचे हुए जो 2 दिन रहेंगे कंटिन्यू हो सकते हैं, सोमवार और मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है।
ऐसा तो संभव नहीं है रविवार के साथ शुक्रवार आ जाए। तो जो पेयर बनाने हैं 2 दिनों के, वो पेयर कैसे बनाने हैं, कंटिन्यूसली डे लेकर के बनाने हैं। संडे मंडे, नेक्स्ट हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सबसे लास्ट सैटरडे संडे। पेयर्स को गिन लें हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हमारे पास में ऐसी संभावनाएं बन सकती है। किसके लिए, बचे हुए 2 दिन के लिए। ये बचे हुए 2 दिन ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं और संडे और मंडे भी हो सकते हैं। तो कुल घटनाओं की अगर हम यहाँ बात करें तो कुल घटनाएं आपके हो गई यहाँ 7। अब अनुकूल घटनाओं की बात करें तो सवाल में आपसे पूछा गया है किसके लिए, मंडे यानी सोमवार के लिए। तो मंडे एक तो यहाँ दिया गया है और एक मंडे यहाँ आ रहा है। तो अनुकूल घटनाएं जो है वो आपके हो गई 2। अब प्रायिकता की बात करें तो मैंने यहाँ लिख दिया PM का अर्थ है फॉर मंडे, प्रोबेबिलिटी फॉर मंडे। अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। इसको हम लिख सकते हैं 2/7। इन ए प्रोबेबिलिटी फॉर मंडे इन ए लीप फॉर 53 मंडे इज 2/7। यानी किसी भी लीप वर्ष में 53 सोमवार के लिए प्रायिकता का मान रहेगा 2/7। नेक्स्ट हमें सवाल दे रखा है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। राम के जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 2 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो राम जीतेगा या श्याम जीतेगा। अगर राम जीतता है तो इसको हम ये भी कह सकते हैं श्याम का हारना भी कहा जा सकता है, और अगर श्याम जीतता है तो हम ये कह सकते हैं राम हार गया। यानी यहाँ ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो घटनाएं होगी वो या तो राम जीतेगा दूसरा हो सकता है शाम की जीत, और दोनों में से पक्का एक जीतेगा। यानी कुल मिलाकर 2 ही घटनाएं हैं, राम की जीत या शाम की जीत, और इनका योग कितना रहेगा, 1 रहेगा। यानी हम इसे कह सकते हैं PR + PS = 1। सवाल में दिया गया है राम के जीतने की प्रायिकता, यानी सवाल में दिया गया है PR = 4/5। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इसमें, 4/5 + PS = 1। इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो PS = 1 - 4/5। 5 × 5, 5 - 4 1, तो ये बन गया 1/5। तो शाम के जीतने की प्रायिकता हो गई आपके 1/5। क्यों लिखा है ऐसा, इसको मैं इधर रफ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर शाम जीतता है तो इसका अर्थ है राम हारेगा, और अगर राम जीतता है तो इसका अर्थ है शाम हारेगा। यानी ये जो PS है वो किसके बराबर है, PR' के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं PR + PR' = 1। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला, कि घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और R' को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, S से रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं PR + PS = 1। इसीलिए हमने इसको कैसे लिखा है, इसको हमने लिखा है PR + PS = 1। घटना के घटित होने की और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1। इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ले जाके इधर माइनस कर दिया, तो आपके पास रह गया PS = 1। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि राम के हारने की प्रायिकता 1/5 है।